हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। तो फ्रेंड्स, अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनुपमा राघव के सामने ईशानी के लिए अपना दुख प्रकट करती है। वह राघव के सामने फूट फूट कर रोती है और ईशानी की हालत को लेकर बेहद परेशान नजर आती है। राघव यह सब देखकर फैसला करता है कि अब वह खुद ईशानी को ड्रग्स सप्लाई करने वाले शख्स को पता लगाएगा और उसे बचाएगा। अनुपमा राघव की मदद को स्वीकार करती है और उसे धन्यवाद करती है। अनुपमा सोचती है कि राघव ने भी उसकी मदद की है, इसलिए अब वह अचानक उसे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती है। ऐसे में वह खुद की नज़रों में ही खुदगर्ज बन जाएगी। इसी बीच अनुपमा को मुख्यमंत्री के पीए का फ़ोन आता है। वह बताता है कि सेंट्रल जेल में मंत्री जी अनुपमा से मिले थे और अब वह चाहते हैं कि अनुपमा अन्य जेल की कुछ महिलाओं को डांस सिखाए। वह अनुपमा को मिलने के लिए बुलाता है। अनुपमा इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती है और इसे एक अच्छा अवसर मानकर स्वीकार कर लेती है। अनुपमा भगवान को इसके लिए धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में आर्यन पराग को नाश्ता परोसता है, जिसे देखकर राही और प्रेम हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान माही कोठारी हाउस आती है। आर्यन उसे देखकर एकक देखता है रह जाता है, जैसे वह उस पर मोहित हो गया है। माही नाश्ता परोसने की पेशकश करती है, लेकिन मोटिबा उसे टोक देती है और कहती है कि बाहर वालों को ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए वह काम ना ही कर सकती। माही जवाब देती है, मैं बाहर वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो प्रेम की साली हूँ और साली तो आधी घर वाली होती है। यह सुनकर मोटिबा चौंक जाती है। मोटिबा थोड़ा छिकछिकती है, लेकिन फिर उसे बैठने को कहती है। आर्यन माही को अपने पास बैठने के लिए कहता है। इसी बीच राजा ईशानी के बारे में पूछता है तो माही कहती है कि वह अपने काम में व्यस्त है। मोटिबा सोचती है कि पता नहीं इस घर के सभी लोग को क्या साहा परिवार की दो लड़कियों में पसंद आ रही हैं, जैसे दुनिया में और लड़कियां है ही नहीं। इधर पाखी ईशानी की चिंता करती है और लीला से कहती है कि ईशानी उसकी कदर क्यों नहीं करती है। इसलिए लीला कहती है कि बच्चों पर ज़्यादा दबाव डालना भी सही नहीं है। तुम्हारे ज़्यादा दबाव डालने से भी ईशानी ऐसी हो गई है। वह पाखी को सांत्वना देती है और कहती है कि वह यह मामला अनुपमा संभालेगी। दूसरी तरफ किंजल अपनी नौकरी को लेकर चिंता में होती है। वह तोशु को बताती है कि पराग कोठारी ने उनकी कंपनी को एक बार कर लिया है। यह सुनकर तेशु चौंक जाती है। तेशु मानता है कि अब पराग बदल लेगा। इसके लिए अनुपमा का दोष देता है कि उनकी वही ख्याति को घर लाई थी और इसी वजह से पराग से दुश्मनी बन गई है। किंजल सोचती है कि मुझे नौकरी जाने का डर नहीं है, बल्कि डर है तो इस कहीं ना कहीं पराग को केस के बारे में पता ना चल जाए। दूसरी तरफ माही और राही काम को लेकर बातचीत करते हैं। मोटिबा माही के बारे में पूछती है तो राही कहती है कि माही टैलेंटेड है और अच्छा खाना भी बनाती है। मोटिबा ताना मारती है कि माही इतनी अच्छी है, फिर भी प्रेम ने तुम्हें पसंद क्यों किया। राही जवाब देती है कि कोई इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता, सब में खुद का अलग टैलेंट होता है। राही के जाने के बाद मोटिबा बात ताना मारती है कि राही को अनुपमा की तरह जबान चलाना बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद आर्यन माही को छोड़ने की पेशकश करता है। माही तैयार हो जाती है। रास्ते में माही आर्यन से पूछती है कि घर लौटकर कैसा लग रहा है। आर्यन कहता है कि राही और प्रेम को छोड़कर सब खुश है। माही कहती है कि प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन राही ने कभी आर्यन को पसंद नहीं किया। माही धीरे धीरे आर्यन के मन में राही के खिलाफ जहर भरने लगती है। दोनों के बीच दोस्ती पक्की होती दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ राही प्रेम से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। प्रेम उल्टा सवाल करता है कि वह ऐसा क्यों पूछ रही है। राही उससे अपने सवाल का जवाब मांगती है
तभी प्रेम उसे बार बार आई लव यू कहने लग जाता है। राही शर्मा जाती है और प्रेम को चुप कराती है। राही कहती है कि वह ना तो अच्छा खाना बना सकती है और ना ही घर के काम में परफेक्ट है। इस पर प्रेम उसे प्यार समझाता है और कहता है कि वह इस सब के बारे में नहीं सोचता, वह सब उसे प्यार करता है। इसी बीच प्रेम राही से एक किस मांगता है और राही शर्मा जाती है। दोनों साथ में रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा ख्याति को डांस करने के लिए प्रेरित करती है ताकि वह अपने जज्बात निकाल सके। जिसके बाद ख्याति और अनुपमा क्लासिकल डांस करते हैं। दोनों डांस में खो जाते हैं। तभी ख्याति डांस करते करते फूट फूट कर रो पड़ती है और कहती है कि वह पराग के बिना नहीं रह सकती। अनुपमा उसकी हालत देखकर बेहद चिंता हो जाती है और संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ आर्यन माही को घर छोड़ता है। तभी अनुपमा और ख्याति दोनों उन्हें साथ में देख लेते हैं। ख्याति आर्यन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन आर्यन उसे नजरअंदाज कर देता है। अनुपमा उसे डांटती है और कहती है कि उसे सभ्यता से पेश आना चाहिए। आर्यन कहता है कि अनुपमा को उसे समझाने का कोई हक नहीं है। अनुपमा कहती है कि जैसे अपने प्रेम को समझाया था वैसा ही वह उसे समझा रही है। दोनों में बहस हो जाती है। अनुपमा ख्याति को अंदर ले जाने लगती है। तभी आर्यन कहता है कोठारी परिवार में सब उसे पसंद कर रहे हैं, सिर्फ राही और प्रेम उसके वापस आने से खुश नहीं है। वहाँ सिर्फ एक की कमी है लेकिन वह उसे अब नहीं चाहिए। यह सुनकर ख्याति रोने लग जाती है। अनुपमा उसे संभालती है और उसे अंदर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ राजा ईशानी को फ़ोन कर रहा होता है लेकिन वह उसका जवाब नहीं दे रही होती। तभी बादशाह वहाँ आता है और वह राजा से उसके होमवर्क करने में मदद मांगता है लेकिन राजा उसे डांट कर मना कर देता है। तभी मोटी बा आती है और राजा से कहती है कि हमने ईशानी से दूर रहने के लिए इतनी बार समझाया फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसी बीच प्रेम और राही भी वहाँ आते हैं और बादशाह उनसे भी मदद मांगता है लेकिन प्रेम कहता है कि उसे राजा और बादशाह से एक ज़रूरी बात करनी है। वह उन दोनों से कहता है कि इतने दिन तक सिर्फ मैं तुम्हारा बड़ा भाई था लेकिन अब से आर्यन भी तुम्हारा बड़ा भाई है, इसलिए जो प्यार और इज्जत तुम दोनों ने मुझे दी थी वही प्यार और इज्जत तुम आर्यन को भी देना। इसी बीच आर्यन वहाँ आता है। बादशाह उसे गले लगा लेता है और उसे फूल देता है। राजा भी आर्यन को गले लगा लेता है। आर्यन दोनों से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तभी बादशाह कहता है कि मुझे होमवर्क में मदद चाहिए। आर्यन थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। तभी खुश होते हैं। आर्यन चुपके से राजा को कहता है कि मैं तुम्हारे और ईशानी के रिश्ते को सपोर्ट करूँगा। इसी बीच आर्यन पराग को आते हुए देखता है तभी वह पराग के गले मिलता है। यह देखकर पराग खुश हो जाता है और उनकी फ़ोटो लेता है। पराग दोनों को अपने अनमोल कहता है। तभी बादशाह कहता है कि 2 नहीं हम 4 हैं। चारों भाई एक साथ खड़े होते हैं और पराग चारों की फ़ोटो लेता है और खुश होता है। इसी बीच मोटी बा राही से कहती है कि उन्होंने घर में श्रीमद् भगवान की पूजा रखी है जिसमें उसे और प्रेम को बैठना है तो वह उसकी तैयारी शुरू कर देता है। राही कहती है कि इस पूजा में घर में बड़े बहू को भी शामिल होना चाहिए। यह सुनकर मोटीबा और पराग हैरान होते हैं। प्रेम भी राही से सहमत होता है। पराग वहाँ से चल जाता है। राही और मोटीबा से अनुरोध करती है कि ख्याति को भी इस पूजा में शामिल किया जाए। वह अन्नू की रसोई चले जाते हैं। आर्यन मोटीबा से कहता है कि आप प्रेम को समझाइए कि पापा का इतना बड़ा बिजनेस है फिर भी उसे दूसरों के यहाँ नौकरी क्यों करनी है, उसे ऑफिस आना चाहिए ताकि पापा का काम का बोझ कम हो। मोटीबा कहती है कि काश प्रेम इस बात को समझता। दूसरी तरफ अनुपमा ख्याति को संभालती है और उसे सांत्वना देती है। तभी वहाँ पर आती है और ख्याति से कहती है कि आपने आर्यन के साथ बहुत गलत किया है। वह ख्याति को बुरा भला बोलती है और कहती है कि वह भी आर्यन का दर्द समझ सकती है क्योंकि उसकी माँ ने भी उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। तभी अनुपमा उसे टोकती है और कहती है कि तुम्हारी माँ ने अपने करियर के लिए तुम्हें छोड़ा था जबकि ख्याति जी ने अपने परिवार के लिए ऐसा किया। इन दोनों परिस्थितियों में बहुत फ़र्क है। अनुपमा माही को चेतावनी देती है कि तुम्हें कुठारी परिवार के मामले में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
वह माही से कहती है कि हम दोनों को पता है कि तुम कठौरी परिवार के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हो। यह सुनकर माही चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ख्याति अचानक से साहा हाउस से गायब हो जाती है। सभी परेशान हो जाते हैं। अनुपमा उसे ढूंढने निकलती है। अनुपमा को ख्याति सड़क पर बेहोश पड़ी मिलती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।